जब भी आप प्रॉफिट में आते हो तब आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो दो तरह के थॉट्स जनरेट करता है। अगर मैंने यहाँ प्रॉफिट नहीं बुक किया और वो नीचे चला जाएगा तो मेरा जो 10% जनरेट हुआ था वो भी चला जाएगा। ये एक फर्स्ट ट्रिक है जो मैं सीखा हूं इतने सालों में। आपके पास ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आप ये होल्ड कर सको। तो ये सिंपल ट्रिक है जो आपको समझनी है। ज्यादातर लोग यहां पर ही धोखा खा जाते हैं। क्या होता है कि जब वो स्टॉक बुक कर लेते हैं तब वो स्टॉक बढ़ जाता है, और अगर वो बुक नहीं करते हैं तो वो स्टॉक गिर जाता है। अभी एंट्री लेने के बाद जब एग्जिट लेना होता है तो यहां पर देखो आप, ये पूरा अप ट्रेंड दिया हुआ है, ठीक है। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि यहां से आपने स्टॉक बाय किया है और यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर 10% आपका जनरेट होता है। आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर 10% आपका जनरेट होता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा ट्रेड एग्जिट कर देना है या फिर होल्ड करना है, वो हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो हमारा जो 5th पॉइंट था, एग्जिट पॉइंट साइकोलॉजी। जब भी आप प्रॉफिट में आते हो तब आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो दो तरह के थॉट्स जनरेट करता है कि अगर मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया और वो ज़्यादा ऊपर जाएगा तो मैं वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाऊंगा। अगर मैंने यहाँ प्रॉफिट नहीं बुक किया और वो नीचे चला जाएगा तो मेरा जो 10% जनरेट हुआ था वो भी चला जाएगा। तो वो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो जब भी 10% प्रॉफिट मिले तो आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये एक फर्स्ट ट्रिक है जो मैं सीखा हूँ इतने सालों में। सेकंड है, आपके पास ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आप ये होल्ड कर सको। तो स्ट्रेटेजी कौन सी है? वो ही स्ट्रेटेजी मैंने आपको प्रीवियसली इसी वीडियो में बताई कि जब भी ऐसी ग्रीन स्टिक फॉर्म हो, स्ट्रॉन्ग ग्रीन स्टिक, ठीक है, ये मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा वीडियो में। स्ट्रॉन्ग ग्रीन स्टिक, जब भी ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन स्टिक जनरेट हो, उसका मतलब है कि जब आप 10% प्रॉफिट बुक कर रहे थे तब यहां पर डिमांड जनरेट हुई थी, ठीक है। तो किसी भी चीज की जब डिमांड जनरेट होती है तब वो ज़्यादा, उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा ऊपर जाती है। वो सभी बिजनेस का रूल है। तो ये सिंपल ट्रिक है जो आपको समझनी है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ही धोखा खा जाते हैं। क्या होता है कि जब वो स्टॉक बुक कर लेते हैं तब वो स्टॉक बढ़ जाता है, और अगर वो बुक नहीं करते तो वो स्टॉक गिर जाता है। तो वहाँ पर आपको चाहिए डिमांड और सप्लाई की नॉलेज। अभी हमें समझनी है ह्यूमन साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग, कैसे वर्क करती है ह्यूमन साइकोलॉजी। आप देखिए इस एग्जांपल में, यहाँ से स्टॉक ने अप ट्रेंड दिया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक अप ट्रेंड दिया। उसके बाद उसने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई जो इंडिकेट करती है, जैसे मैंने इस वीडियो में प्रीवियस बताया, जो इंडिकेट करती है कि यहाँ से मार्केट अभी नीचे जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेड का मतलब होता है सप्लाई, और सप्लाई मतलब अभी प्राइस गिरेगा। पर यहाँ से नीचे नहीं गया मार्केट, फिर वापस सप्लाई फॉर्म हुई, वापस स्ट्रॉन्ग। तो जब भी दो स्ट्रॉन्ग रेड स्टिक बनी फिर भी मार्केट नीचे नहीं गया, इसका मतलब है कि ये जो सप्लाई बनी थी, ये जो जोन था सप्लाई का, उसको धीरे धीरे करके बायर ने पूरा कवर कर लिया। तो इसमें साइकोलॉजी कैसे काम करती है कि पहले सेलर ने फुल प्रेशर किया नीचे जाने के लिए, पर बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए यहाँ से बायर मार्केट को ऊपर ले गए। तो यहाँ से एंट्री कैसे लेते हैं? एंट्री लेने के लिए सेलर और बायर की जो फाइट चल रही होती है उसको आपको पहले ख़त्म होने देना है, और आपको ये जजमेंट लेना है कि यहाँ बायर जीता है या सेलर जीता है। तो यहाँ पर आप देखो कि दो बड़ी बड़ी रेड फॉर्म होने के बावजूद मार्केट वापस ऊपर गया, मतलब धीरे धीरे करके सेलर के अगेंस्ट बायर जीत गया। कहाँ से? यहाँ से। तो आपको यहाँ से एंट्री लेनी है और उसके बाद
आपको स्टॉप लॉस जो रखना है वो यहाँ नीचे रखना है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपको क्या समझना है कि जब भी कोई भी ऐसा इंडिकेशन आए कि मार्केट नीचे जाने वाला है, या आपको कोई इंडिकेशन आए या कोई पैटर्न ऐसी फॉर्म हो, और अगर मार्केट नीचे ना जाए तो उसका मतलब है सेलर के अगेंस्ट बायर जीत गया है, और ऐसे ही होगा वाइस वर्सा, रिवर्स भी ऐसे ही होगा। हमारे इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कौन सा माइंडसेट चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। उसमें मैं सिर्फ एक ही वर्ड लिखूंगा, फियर। कौन सा फियर लोगों को होता है? लॉस होने का। आपको जब तक लॉस होने का फियर आपके माइंड में रहेगा, आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। तो लॉस का फियर हम कैसे निकाल सकते हैं? लॉस का फियर निकालने के लिए एक ही रास्ता है, आपको आना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। तो लॉस के फियर को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है? आपको कोई भी एक स्ट्रेटेजी बिल्डअप करनी है। उसमें आपको एक ट्रेड में पर ट्रेड रिस्क आपका कितना है वो अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है। और इस फियर को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है? पहले आपको कोई भी मेंटर के पास या आपको खुद को एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है। एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करने के बाद आपको क्या करना है? आपको पर ट्रेड रिस्क कैलकुलेट करना है। अगर आपको नहीं मालूम है कि आपने रिस्क कितना लिया है एक ट्रेड में, तो समझ लेना आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है? आपको पहले कैलकुलेट करना है पर ट्रेड रिस्क। कोई ट्रेड में 2% का रिस्क होता है, कोई में 3% का रिस्क होता है, कोई में 10% का रिस्क होता है। अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10% का रिस्क का एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और आपका एक ट्रेड का रिस्क है 10,000 रुपीज़, मतलब 10%। ठीक है, तो आपके अकाउंट में 10-12 लाख होने चाहिए, तो ही आप ये ट्रेड शुरुआत में एज ए बिगिनर ले सकते हो। पर लोग क्या करते हैं, उसके पास टोटल कैपिटल होती है 10 लाख, तो वो 10 लाख पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं बिना प्रैक्टिस किए, बिना ट्रेनिंग लिए, बिना ये जाने कि क्या उसकी स्ट्रेटेजी वर्क करती है या ना नहीं करती है, और ये जो 10% का उसने जो एसएल रखा था वो कितनी बार हिट होता है वो कैलकुलेट करना है। तो ये पूरा आप अपना ट्रेडिंग प्लान करके ही अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको जो लॉस का फियर है वो अपने आप चला जाएगा। और अगर शॉर्ट में बताऊं तो आप पहले कम अमाउंट में ट्रेडिंग करो, जिससे क्या होगा कि आप अपनी स्ट्रेटेजी में ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाओगे, और आपको भी जो ड्रॉबैक्स है आपकी स्ट्रेटेजी में, मतलब कितना आप एसएल ले रहे हो, कितना आप पर ट्रेड रिस्क ले रहे हो, और वो एसएल कितनी बार हिट हो रहा है, वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हो। और एक बार आपके पास वो मैथ्स का कैलकुलेशन का फिगर आ गया, फिर आपको लॉस का फियर नहीं रहेगा।